हेलो, जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर की किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का, जिसमें से जीके का कम से कम 40 प्रश्न और मैथ का कम से कम 30 प्रश्न और हिंदी का कम से कम 30 प्रश्न। ठीक है, यानी कि टोटल 100 प्रश्नों का आपका एग्जाम होता है बिहार कार्यालय परिचारी में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का कम से कम 40 प्रश्न और हिंदी का कम से कम 30 प्रश्न, ठीक है, यही दोनों को आज यही दोनों सब्जेक्ट से आप लोगों के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में 100% जरूर आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का आपका क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। ठीक है, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार कार्यालय परिचारी के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या है कि ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, मान लीजिए कि जीके का कम से कम 40 प्रश्न है, जीके का कम से कम 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें से कम अगर आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैं वादे के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में 3 प्रश्न तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के 3 प्रश्न तो कंप्लीट हो जाएगा, इसी वीडियो से आएगा। ठीक है, यही कि मतलब मैं आप लोगों के लिए यहीं से हम चुन चुन के लेके आ चुके हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हिंदी का, ठीक है, हिंदी का देखिए, हिंदी का कम से कम कितना दिया हुआ है, 30 प्रश्न होता है। ठीक है, तो 30 प्रश्न से मैं वादे के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें से कम 3 प्रश्न से 4 प्रश्न लेके बीच में, ठीक है, 3 से 4 के बीच में आ सकता है। ठीक है, मतलब 3 से 4 आ सकता है, मान लीजिए कि 4 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें से आने की संभावना निश्चित है, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्लास का अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, 92 29 15 26 44। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज करके फ्री पीडीएफ ले सकते हैं इस क्लास का। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो क्लास का नोटिफिकेशन लोगों के पास जरूर पहुंचे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अपना अपना कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। ठीक है, और अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। ठीक है, तो लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ नई दिल्ली, पटना, गोरखपुर, पुणे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होता है वो हमारा गोरखपुर होता है। कहाँ में होता है, तो गोरखपुर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पूछ सकता है हालांकित, ये हुबली जंक्शन की, मतलब ये हालांकित है, ये हुबली जंक्शन पर भी एक बहुत बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म होता है। कौन सा जंक्शन हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ये भी कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है हुबली जंक्शन पर। ठीक है, हुबली जंक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हुबली जंक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा हुबली जंक्शन है वो हमारे एक बहुत लंबा प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, हमारे क्या होता है, एक बहुत लंबा प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें से मान लीजिए कि हुबली जंक्शन है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब कहाँ में स्थित है, तो याद रखिएगा वो हमारे कर्नाटक में। ठीक है, मान लीजिए कि कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा हुबली जंक्शन कहाँ में स्थित है, तो हो जाएगा कर्नाटक में। याद रखिएगा, अगर मान लो कि पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है कि गोरखपुर है वो कहाँ में है। ठीक है, तो गोरखपुर कहाँ में हो जाएगा, तो याद रखेगा इसको भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमारा क्या होता है, गोरखपुर स्थित है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछेगा कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, मतलब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कि इसकी मतलब कितना मीटर लंबा है। ठीक है, तो कितना मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो याद रखेगा मतलब 1366 मीटर हमारा क्या होता है, वो हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म के मतलब इसकी लंबाई होती है, मतलब इसका लंबा होता है, इतना मीटर लंबा होता है। ठीक है, 1366 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और मतलब और पूछ सकता है, और यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होता है, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होता है। याद रखिएगा गोरखपुर होता है ना, वो हमारे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जितना एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं उसको भी आप लोग याद करते जाएंगे। ठीक है, ताकि मतलब एक्स्ट्रा से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोग एक्स्ट्रा वाला भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। ठीक 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 है, तो प्रथम एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ में हुए थे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ में हुआ था तो हो जाएगा, सॉरी इसका हैदराबाद नहीं होगा, क्या कि प्रथम एशियाई खेल बोल रहा है ना, तो हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब प्रथम एशियाई खेल कहाँ में हुए थे तो हो जाएगा नई दिल्ली में। कब हुए थे तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1951 में। ठीक है, 1951 ईस्वी में हुआ था इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग इसको भी आप लोग याद करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि प्रथम एशियाई खेल, फिर उसी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन था, मतलब प्रथम देश कौन था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। ठीक है, तो तीसरा का करेक्ट आंसर होना चाहिए चीन होता है। क्या होता है, चीन हमारा क्या होता है, हमारे रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है कि अमर्त्य, ठीक है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र क्षेत्र के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र क्षेत्र के लिए दिया गया है, और कब दिया गया था तो 1998 में दिया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1998 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र का। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि गोदान किसने लिखी थी। ठीक है, तो गोदान लिखने वाले कौन थे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोदान लिखने वाले कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद हमारे क्या थे, वो हमारे गोदान लिखने वाले थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है कि ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, और अच्छा लगे तो इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और लाइक भी सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण से है, मतलब किस कारण से होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर का महत्व होता है वो किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जयंती के कारण से। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हमारा क्या हुआ था, 1869 ईस्वी को हमारा क्या हो गया था, जन्म हुए थे। कौन हुए थे, तो महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसका मृत्यु आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मृत्यु आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, और कहाँ में जन्म हुए थे ये भी आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में। ठीक है, 1962 में कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में एक बार जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात बोले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। ठीक है, नील नदी हमारा क्या होता है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी, मान ली कि लंबी न पूछ के बड़ी भी पूछ सकता है। ठीक है, लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा हमारा क्या होता है, वो गंगा नदी होता है। ठीक है, क्या होता है, गंगा नदी हमारा होता है भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछेगा कि मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी होती है नील नदी होती है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई अगर बात बोले तो इसकी लंबाई होती है 6650 किलोमीटर। ठीक है, 6650 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और मतलब नील नदी बहती है वो किसकी ओर बहती है, तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर से, मतलब पूर्वोत्तर अमेरिका, मतलब सॉरी पूर्वोत्तर अफ्रीका में बहती है। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वोत्तर अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। और गंगा नदी की लंबाई आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई क्या। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है वो कब होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर पर होता है वो कब होता है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा एक चैत में, मतलब फर्स्ट चैत में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और दिमाग यहीं पर लगाना है, ठीक है, और कहीं नहीं लगाना, ठीक है। बस 1 घंटा, मतलब 1 घंटा नहीं, बस 30 मिनट का दिमाग है, ठीक है। आप लोग यहीं लगा देंगे, ठीक है, 30 मिनट का दिमाग। फिर उसके बाद तो फिर आप लोग क्या करेंगे, वो तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि काली मिट्टी कहता है कि काली क्रांति, ठीक, काली क्रांति का संबंध है वो किससे है, ठीक है। तो किससे हो जाएगा, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादन से हो रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादन से होता है, याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है, ठीक है। तो 4 राज्यों में से एक कौन सा राज्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। जो मित्र पर गमछा झाड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, मिजोरम बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। थोड़ा मोबाइल हैंग कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। कहाँ में हो जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है, ठीक है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय, आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इनका नाम किससे जुड़ा हुआ था, रुद्रवीणा से। तो किसका नाम जुड़ा हुआ रुद्रवीणा से, तो ये आप लोग जरूर बताएंगे। ऑप्शन ए में दिया असद अली खान को, बालाचंद्रन को, या रविशंकर को, या जो को, ठीक है। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब असद अली खान को जुड़ा हुआ, ठीक है। मतलब रुद्रवीणा के नाम से किसका जुड़ा हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब असद अली खान का नाम जुड़ा हुआ, ठीक है, मतलब रुद्र के बिना से, ठीक है। चलिए 14 का करेक्ट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स, ठीक है, किस देश का राष्ट्रगीत है, ठीक है। तो किस देश का राष्ट्रगीत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन का, ठीक है। चीन का हमारा क्या होता है, हमारा मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स ये किस देश का होता है, तो याद रखिएगा चीन का होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लेते हैं तो समझ जाइए कि 3 से 4 नंबर, मतलब दोनों मिलाकर मान लीजिए कि 5 से 6 नंबर तक आप लोगों का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। मैं वादे के साथ कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोग शुरू से आखिरी तक देख लेते हैं तब, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग देखें और उस वीडियो को आधा आधा तक छोड़ दिए, उसके बाद क्या हुआ नहीं, ठीक है। उसको पूरा इस वीडियो को देखना है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाना है, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो आप लोगों के एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए। कहता है कि डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश कौन था, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा चीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, आप लोग भी फास्ट हो जाइए, ठीक है। कहता है किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया गया था, तो याद रखिएगा 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण सिंह, मतलब इसका पूरा नाम अगर बोलेगा तो याद रखिएगा आर के नारायण सिंह। क्या नाम था, आर के नारायण सिंह नाम था, याद रखिएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी नारायण सिंह दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। कहता कि मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या होता है, तो राजगीर होता है, ठीक है। क्या होता है, राजगीर होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य थे, मतलब कितने आर्य थे वो हमारे सत्य थे, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 गो, ठीक है। 4 गो हमारा क्या थे, हमारे बुद्ध के सिद्धांतों में हमारा आर्य थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करता, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा फास्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक बार जो 1 से 2 बार आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किस सिख गुरु ने खालसा
पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, तो पंथ की स्थापना किसने किया था? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मतलब गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1699 ईस्वी में। ठीक है, 1699 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये क्या थे? हमारे बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया था। मतलब कौन सा स्थापना किया था? बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये आप लोगों के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है कि रेलवे का एग्जाम हो चाहे बीएससी का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में ग्रह से आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, तो आप लोग 8 ग्रह का नाम जरूर बताएंगे कि सौर मंडल में कितने कुल ग्रह होते हैं। तो 8 ग्रह होता है, लेकिन 8 ग्रह का आप लोग नाम जरूर बताएंगे। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, तो बड़ा ग्रह की अगर बात बोले तो याद रखिएगा हमारा बृहस्पति होता है। ठीक है, क्या होता है? बृहस्पति हमारा क्या होता है? वो हमारे मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पूछ सकता है कि छोटा ग्रह कौन होता है, तो आप इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। अगर मान लीजिए कि भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो हो जाएगा, याद रखिएगा, शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है, भोर का तारा पूछेगा या सांझ का तारा पूछेगा तो हमारा दोनों को क्या बोलते हैं? तो शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग छोटा ग्रह जरूर बताएंगे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, और 8 ग्रह का नाम आप लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, 8 ग्रह का नाम आप लोग जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिए, कहता है कि समुद्री जल की लवणता ग्राम मतलब कितना, मतलब 100 ग्राम में है। मतलब समुद्री जल की लवणता के ग्राम मतलब 100 ग्राम का होता है। ठीक है, तो कितना का मतलब लवणता बटा कितना 100 ग्राम होता है। ठीक है, तो लवणता हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? लवणता हो जाएगा। तो याद रखिएगा 21 का करेक्ट आंसर क्या होता है? तो 21 का करेक्ट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो 21 का कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 35 हो जाएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से कहता है किस राजनीतिक नेता का उपनाम टीपू है। ठीक है, तो किस राजनीतिक नेता का उपनाम टीपू है? तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल राइट आंसर होगा अखिलेश यादव का। ठीक है, किसका हो जाएगा? अखिलेश यादव का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, काहे कि हैंग कर रहा है मोबाइल, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का हासिल। ठीक है, ऊर्जा का हासिल हो रहा स्रोत कौन सा होता है? तो हासिल हो रहा स्रोत कौन सा होता है? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सॉरी यहाँ पहुंचिए। ठीक है, कोई बात नहीं, रोकिए कि मैं क्वेश्चन थे 22 नंबर 22 तो करवा चुके हैं ना, 22 तो करवा चुके हैं। उसके बाद 23 है, रुकिए थोड़ा सा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है किसका नाम है वो फ्लाइंग से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो फ्लाइंग से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या है कि किसका नाम फ्लाइंग से जुड़ा है, ये आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा मिल्खा सिंह क्या नाम था? तो मिल्खा सिंह, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग सुन ही के काम चलाइए। ठीक है, चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु में ध्वनिक तरंगे हैं। ठीक है, तो वायु में ध्वनिक तरंगे कौन सा होता है? अनुदैर्घ्य तरंगे होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? ठीक है, तो ये आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या है कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या था? ठीक है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है हमारा क्या होता है? लकड़ी हमारा क्या, लकड़ी हमारा क्या होता है? हमारा नवीकरणीय स्रोत होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का हासिल हो रहा स्रोत कौन सा होता है? हासिल हो रहा स्रोत, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फास्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है, आप लोग भी फास्ट हो जाइए। कहता है कि लकड़ी में सी की प्रतिशत मात्रा क्या होता है, ठीक है, तो सी का कितना परसेंट होता है लकड़ी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 28 का हो जाएगा डी, मतलब 73% होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किसका उष्मीय मान सर्वोत्तम होता है, ठीक है, तो सर्वोत्तम किसका मान होता है, उष्मीय मान होता है, तो याद रखिएगा 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोक हो जाएगा, क्या होता है कोक होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस अयस्क का भर्जन किया था, ठीक है, तो किस अयस्क का भर्जन किया गया था, मतलब किया जाता है, तो याद रखेगा जिंक ब्लड का, ठीक है, जिंक ब्लड का किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीरे में लगभग कितना, मतलब 30% यह होता है, मतलब 30% क्या होता है, ग्लूकोज में होता है कि सुक्रोज में होता है कि स्टार्च में होता है कि फैक्टोज में होता है, ठीक है, तो याद रखेगा हमारा क्या होता है, सुक्रोज में हमारा कितना परसेंट होता है, तो 30% होता है, ठीक है, कितना परसेंट, तो 30% होता है, किस में होता है, तो सुक्रोज में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये तो बता दिए, 31 नंबर क्वेश्चन बता दिए ना, ठीक है। चल 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, वह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हमारा क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर है वो फसल होता है, ठीक है, फाइबर की कौन सा फसल होता है, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब जूट होता है, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लेंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है, तो कितने देश को छूती है, तो याद रखिएगा 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 7 को हमारा छूता है, तो कितना, 7 देश का नाम आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है, 7 देश का छूते हैं, मतलब 7 को देश है वो हमारा छूती है 7 देश का, ठीक है, तो आप लोग 7 देश का आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, अगला नंबर सवाल कहता है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब नारायणी, ठीक है, नारायणी के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर, नारायणी को हम बोल सकते हैं और भी नाम के बोल सकते हैं, ठीक है, और भी नाम से बोला जाता है, तो याद रखिएगा शालिग्रामी के नाम से, क्या बोला जाता है, तो शालिग्रामी के नाम से बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, नारायणी नहीं देके शालिग्रामी भी दे सकता है, या याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी, ठीक है, तो किस देश में कायम थी, तो याद रखिएगा 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है, किस देश में हो जाएगा, तो दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो ये आप लोग जानते होंगे कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है, और अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे लास्ट में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, ठीक है, तो आवाज उठाने वाले कौन थे, तो 38 का करेक्ट आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग थे हमारे, क्या थे वो हमारे रंग भेद की नीति के विरुद्ध पर आवाज उठाने वाले थे, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर बताएंगे, क्या कि ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है, क्या कि ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फिर से आने की चांस है, ठीक है, फिर से आने का संभावना है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को करवा देते हैं, ठीक है। कहता है लास्ट नंबर क्वेश्चन, कहता है 40 का लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जीके का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है न्यूटन ने कितने कितने गति के नियम होता है, ठीक है, तो ये मतलब ये 9वां क्लास का जो पढ़ता होगा, जो 7वां 8वां क्लास का जो पढ़ता होगा, ये आप बता देगा, ठीक है, तो न्यूटन के कितने नियम होते हैं, तो याद रखिएगा हमारे 3 गो नियम होता है, ठीक है, मतलब प्रथम नियम मतलब कौन आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन तीनों का मतलब होता है, ठीक है, तीनों का नाम आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए
चलिए अब आ जाइए हिंदी पर। हिंदी देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी देख सकते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी का 30 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी खान सर की किताब से, ठीक है। 30 प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछने के चांस है, ठीक है, तो पूछने की संभावना है, तो आप लोग इस वीडियो को हिंदी को भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए हिंदी का पहला नंबर सवाल आप देख सकते हैं, कहता है कि रामायण का रचयिता कौन होता है, ठीक है। तो रामायण का रचयिता कौन होता है, क्या कि हिंदी के सवाल में आप लोग से मतलब हिंदी व्याकरण से ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग हिंदी व्याकरण आप लोग जरूर रट लेंगे, ठीक है। कहता कि रसायन के रचयिता के नाम से किसको जानते हैं, तो याद रखिएगा हमारे वाल्मीकि को कहते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, वाल्मीकि के नाम से जानता है, रामायण रचयिता के मतलब रामायण के रचयिता के नाम से जानता है, तो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और अपना अपना कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, देखते हैं तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कितने लोग मतलब गलती कर रहे हैं और कितने लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। अपना अपना कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संधि के कितने बुध होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि संधि के कितने बुध होते हैं, क्या कि प्रकार से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या कि भेद से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो संधि हमारे 3 गो भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, तो तीनों का नाम आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, कहता है कि कवि शब्द में कौन सा शब्द होता है, ठीक है। तो कवि शब्द में हमारा होता है वो कौन सा शब्द होता है, तो याद रखिएगा हमारा होता है बहुब्रीहि, ठीक है। बहुब्रीहि हमारा क्या होता है, कवि शब्द में कौन सा समास होता है, तो याद रखिएगा हमारा डी होता है, ठीक है, मतलब बहुब्रीहि समास। चलिए चौथा नंबर करेक्ट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। कहता है कि स्वतंत्रता शब्द का सही विलोम क्या होता है, स्वतंत्रता का सही विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा परतंत्रता होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या कि विलोम का मतलब होता है उल्टा होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, मतलब अशुद्ध कौन सा, मतलब ये तो शब्द हमारा हो गया, विद्यालय हमारा शब्द हो जाएगा, क्या कि ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। पचमा पचमा का करेक्ट आंसर आप जरूर बताएंगे, न्यायालय भी हमारा सही हो जाएगा, सिलाई मशीन भी हमारा होता है, विध्यांचल बाकी ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि विध्यांचल कैसे लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। शुद्ध शब्द आप लोग जरूर लिखेंगे विध्यांचल का, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कहता है, थोड़ा रुकिए, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि शुद्ध वाक का चयन कीजिए, ठीक है। तो शुद्ध वाक का चयन कौन कर सकता है, क्या कि पहला दिया हो कि मैंने किताब पढ़ी, दूसरा में दिया हुआ है कि मैं किताब पढ़ा, तीसरा में दिया हुआ है कि मैंने किताब पढ़ा, चौथा में दिया हुआ है कि मैं किताब पढ़ी, ठीक है। तो ये आप लोगों में समझ लो चारों ऑप्शन में से आपको शुद्ध वाक बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या है कि शुद्ध वाक कोई भी बता सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मैंने किताब क्या हुआ पढ़ी, लेकिन पढ़ा नहीं, याद रखना पढ़ा नहीं होगा, ये हमारा पढ़ी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है, आप लोग भी फास्ट हो जाइए, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है अगला नंबर क्वेश्चन का 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है बहादुर का ये स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो बहादुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बहादुर शब्द, देखते हैं कि कितने लोग बहादुर का बताते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे बहादुर का शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए 9वां नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि लिखना किस प्रकार का क्रिया है, मतलब लिखना है जो लिखता है ना वो किस प्रकार की क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया होता है कि कर्मक क्रिया होता है, द्विकर्मक होता है कि समव्यय होता है, ठीक है। तो 9वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा सकर्मक होगा, क्या कि लिखना एक क्या होता है शब्द होता है जिसमें हम लिख कर ही बताते हैं, ठीक है, जिसमें हम सच मतलब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही याद करते जाएंगे, ठीक है, शुरू से आखिरी तक, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि खाना का भूतकाल क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे कि खाना का भूतकाल आप लोग पढ़े होंगे, पहला
पहला बार सुने होंगे नाम, चाहे सुन भी लिए होंगे, ठीक है, कभी भी सुने होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कौन कौन सुने हुए हैं, ठीक है। तो खाना का भूतकाल कौन होता है, तो याद रखिएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 का करेक्ट आंसर होगा खाया, ठीक है। खाया हमारा क्या होता है, वो भूतकाल होता है, याद रखिएगा। भूख मतलब खाना का भूतकाल क्या होता है, तो खाया होता है, ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर शेयर करेंगे कि आप लोग कहाँ से, कौन डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा शहर से देख रहे हैं कि कौन सा देश से देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना शेयर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन, कहता है अग्नि का परवाची, ठीक है, अग्नि का परवाची नहीं है, ठीक है। तो अग्नि का परवाची कौन सा नहीं है इसमें से, तो देखना ऑप्शन में ए में दिया हुआ अनल, ऑप्शन ए में दिया हुआ अनल, ऑप्शन बी में दिया हुआ पावर, ऑप्शन सी में दिया हुआ अमीर, ऑप्शन डी में दिया हुआ हुताश, ठीक है। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या कि परिवाची शब्द से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए तो कि अग्नि, तो अग्नि का हमारा परिवाची शब्द अनल हो सकता है, पावक भी हो सकता है, हुताश भी हो सकता है, लेकिन हमारा समीर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा समीर हो जाएगा, ठीक है। इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, समीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, मतलब गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या कि गुरु शब्द का होता है हमारा क्या, गुरुवाइन होता है, क्या बोलते हैं, गुरुवाइन बोलते हैं स्त्रीलिंग रूप इसको, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, और मतलब देखिए हिंदी का कम से कम 30 प्रश्न बताएंगे, ठीक है, हिंदी का कम से कम 30 प्रश्न, ठीक है, और जीके का कम से कम 40 प्रश्न, और हिंदी का कम से कम 30 प्रश्न, ठीक है, मात्र 30 प्रश्न बताएंगे, ठीक है। और 30 प्रश्न से आप लोगों के एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न मिलने के लिए चांस है, ठीक है, मतलब पूरा कंफर्म वादे के साथ कहना चाहता हूं कि 3 से 4 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पूछे जाएंगे, ठीक है, इस वीडियो से, ठीक है। और जीके का कम से कम 40 प्रश्न से अगर आप लोग 400 प्रश्न को आप लोग शुरू से आखिरी तक देख लेते हैं, तो मैं वादे के साथ कहना चाहता हूं कि 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि हाथ का विलोम ही होता है, विलोम मतलब होता है उल्टा, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो हाथ का विलोम क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, तो हो जाएगा रोदन, ठीक है, रोदन हमारा क्या होता है, हमारे हाथ का विलोम शब्द होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 का करेक्ट आंसर आप तो जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कहता है कि फल का बहुवचन, ठीक है, तो फल का बहुवचन क्या होता है, तो याद रखिएगा बहुवचन हमारा क्या होता है, तो फल का होता है, तो होता है फलो होता है, ठीक है, क्या होता है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि घर का परवाची शब्द नहीं है, ठीक है, तो घर का परवाची शब्द कौन सा नहीं होता है, तो 15 का राइट आंसर होगा मंदिर, ठीक है, मंदिर होता है, घर का नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, कहता है कि मित्र का स्त्रीलिंग रूप, ये आप लोग जरूर बताएंगे, मित्र का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे, ठीक है, क्या कि इतना इजी प्रश्न आप लोग जरूर जवाब देंगे, ठीक है। कहता है अगला नंबर क्वेश्चन, कहता है खुश का विलोम क्या होता है, तो विलोम का मतलब उल्टा होता है, ये आप लोगों को कितना बार मैं बताऊं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खुश का होता है उदास होता है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि हीरा का परवाची शब्द क्या होता है, तो हीरा का परवाची शब्द क्या होता है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्न होता है, ठीक है, क्या होता है, रत्न हमारा होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, अगला नंबर सवाल कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है विद्यार्थी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, ठीक है, तो विद्यार्थी का स्त्रीलिंग रूप आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं विद्यार्थी के, आप लोग भी तो विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप लोग भी तो विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पानी का परवाची शब्द कौन सा नहीं है, मतलब पानी का परवाची शब्द होता है, परवाची शब्द होता है वो कौन सा नहीं होता, ठीक है, तो याद रखिएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वरुण होता है, ठीक है, वरुण हमारा क्या होता है, पानी का परवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है, वो हमारे क्या ये ग्रह होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए, कहता है परिश्रम का विलोम, मतलब परिश्रम का विलोम करेगा, परिश्रम का उल्टा होता है, क्या होता है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आलस होता है, ठीक है, आलस से, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे लास्ट बॉक्स, ठीक है, लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
कहता है कि शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, ठीक है, इस किसको ना मालूम होगा। क्या कहता है कि शेर का हम मतलब शेर बनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, शेरनी होगा, ठीक है। स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी, मतलब शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो शेरनी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। तो नेत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेत्र का हमारा क्या होता है, नयन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और आकाश का आप लोग जरूर बताएंगे कि आकाश का क्या होता है, ठीक है, मतलब आकाश का उल्टा शब्द बताएंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता, तो याद रखिएगा चंद्र हमारा क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध शब्द होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यांचल हमारा क्या होता है, हमारा अशुद्ध होता है, लेकिन प्रकट हमारा क्या होता है, शुद्ध होता है। विद्यार्थी भी हमारा शुद्ध शब्द है और अध्यापक भी हमारा क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। लेकिन इसमें से हमारा क्या होता है, बी वाला हमारा क्या होता है, ऑप्शन हमारा क्या होता है, गलत होता है। लेकिन इसमें हमारा अशुद्ध पूछ रहा है तो अशुद्ध हमारा विद्यांचल हो रहा है। क्या कि विद्यांचल इस तरह के रूप में नहीं लिखाता है, नहीं लिखाता है, आप लोग लिख के जरूर बताएंगे, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि सुख का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा हमारा दुख का होता है, मतलब सुख का होता है, दुख होता है, ये किसी भी कोई भी जान सकता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि साहस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मतलब साहस करेगा तो उसका क्या होगा, बहादुरी होगा, मतलब पर्यायवाची इसका यही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है पशु का बहुवचन क्या होता है, ठीक है। तो कहता है कि पशु का बहुवचन क्या होता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा पशुओं होता है। क्या होता है, पशुओं होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है कि पशु मतलब स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग चाहे पर्यायवाची सब चाहे प्रत्यय है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, ताकि इनसे आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। कहता है कि मानव का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो मानव का स्त्रीलिंग रूप किसको नहीं मालूम हुआ, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। चल 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, मतलब हिंदी का लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अच्छा का विलोम क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा का किसको नहीं मालूम होगा कि अच्छा का हमारा क्या होता है, बुरा होता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि नया का क्या होता है, नया का आप लोग जरूर बताएंगे विलोम शब्द, ठीक है। नया का विलोम शब्द आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का मतलब 1 से कम 40 प्रश्न जीके का कम से कम इस वीडियो में आज की इस वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं भी 1 से 30 प्रश्न भी, ठीक है, 1 से 30 प्रश्न हिंदी और 1 से 40 प्रश्न जीके का, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट से यही क्वेश्चन मतलब आज की इस वीडियो में करवा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कितने अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं और कितना अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। और अपना अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर शेयर करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।